बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा उर्दू का टॉपिक नहीं है, बल्कि मैं आपको पूरी बुक शो कर रही हूँ। ये सहर उर्दू बुक है, ताकि आप लोग इधर से अपने इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर अपने पास सेव कर लें और इजीली इस बुक को तैयार कर सकें। ठीक है, मैं क्लियर पिक्चर्स आपको कंप्लीट पेजेस की दिखा रही हूँ। आप यहाँ से तैयार इजीली कर सकते हैं और ये पूरी बुक आप तैयार करें इंशाल्लाह। ये आपके टेस्ट लेक्चर के टेस्ट के लिए और जो डिफरेंट जॉब्स वगैरह के टेस्ट होंगे उनके लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसमें जो पहले मैंने आपको पेज दिखाया है उसमें उन्होंने उर्दू के पहले यानी कि उर्दू के पहले शायर, पहली किताब, पहला ड्रामा, इन सब चीज़ों के बारे में बयान किया है। नीचे ये जो आपको पेज शो हो रहा है इसमें उन्होंने अलकाब और ख़ताबात के बारे में भी दिखाया है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट कंप्लीट हो रहा है। ये मैं इस तरह इजीली स्लो दिखा रही हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार भी कर सकें और इजीली आपसे पढ़ा भी जा सके। काइंडली वीडियो को स्किप ना करें। मैंने इस वीडियो में ये कंप्लीट बुक आपको शो करनी है। ये उर्दू के अहम रसाले हैं। ये उर्दू की सानह उम्री के बारे में है। ये कौन सी बुक किस मुसन्निफ की है। ये नेक्स्ट भी इसी का नेक्स्ट पार्ट है, सानह उम्री के बारे में। और नीचे जो है ये खतूत के मजमूए हैं और उसके नीचे उर्दू अदब के मशहूर किरदार। इंशाल्लाह ये बुक आपकी प्रिपरेशन में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। ये उर्दू लुगत के बारे में और उर्दू के सफ़रनामे के बारे में। उर्दू में जो है ये वो कलमी नाम और असली नाम के बारे में है। और नीचे फ़ारसी के मिसरे हैं और उनकी वजूहात बयान की गई हैं। मैं एक एक पॉइंट पढ़कर नहीं बता रही, आप लोग इनसे इसको खुद देख के पढ़ लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नीचे है हिंदुस्तान के अहम अदबी जरीदे। इसके नीचे ये कुलियात का पॉइंट है। नीचे मिलती जुलती किताबें। इससे मतलब ये है कि जो मिलते जुलते नाम हैं, जैसे यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है आखिरी आदमी, ये इंतज़ार हुसैन की है। इंसान और आदमी, और ये जो मिलते जुलते हैं आखिरी आदमी, इंसान और आदमी, ये किस किस की बुक्स हैं जो इस तरह के जो मिलते जुलते नाम हैं जो इंसान को कंफ्यूज करते हैं और अक्सर पेपर भी सॉल्व करते हुए इंसान को प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये वही पॉइंट्स बयान किए गए हैं मिलते जुलते नामों के। यह एक नाम दो लिखाड़ी। इसका मतलब है कि एक जो इन्होंने ये मजमुआ बयान किया है उसको दो लोगों ने उसी नाम से राइट, मतलब नेम सेम है उनका लेकिन राइट उसको दो मुसन्निफ ने किया है। जैसे माहतमाम जो है वो परवीन शाकिर की कुलियात है और इसी नाम से कमर जलालवी का शेरी मजमुआ भी है। यानी ये नाम वही है लेकिन दो राइटर्स ने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग उसको जो है वो किसी ने कुलियात है तो किसी का शेरी मजमुआ, इस तरह अलग अलग उसको एक्सप्लेन किया है। जैसे यहाँ पे एक हदीस दिल है, ये वहीदा नसीम का सफ़रनामा है और इसी नाम से अब्दुल्ला मलिक का भी सफ़रनामा है, इसलिए इसको नाम दिया है एक नाम दो लिखाड़ी। नीचे जो पॉइंट है वो है किसने किसको क्या कहा। मीन्स जैसे किसी ने किसी को कोई खिताब दिया हो सकता है या किसी को कुछ कहा, जैसे वली दखनी को जमालदोस्त शायर कहा जाता है, ये इन्होंने सईद अब्दुल्ला ने कहा था। इसी तरह किसने किसको क्या कहा, ये पॉइंट है। नीचे है मर्तबईन, देखें उसके नीचे ही गालिबियात के बारे में है कि गालिब की डेट ऑफ बर्थ, डेथ, उनके नाम, उनके वालिद का नाम और उनकी तख्लीकात के बारे में है गालिब की। नेक्स्ट नासिर काज़मी के बारे में है।
शायरों के इस पेज पे डिटेल बयान की गई है। काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जितना आप शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा लोग इसको प्रिपेयर करेंगे तो उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये है नेक्स्ट मोमिन ख़ान मोमिन, अख्तर शेरानी, कतील शफाई और ज़मीर जाफरी एंड किश्वर नाहिद का पेज। इस पे इनकी डिटेल बयान की गई है। ये फैज़ अहमद फैज़ के बारे में है, उनकी तख्लीक़ात, उनके जो है नक्श फ़रियादी जो उन्होंने शेरी मजमूआ लिखा है, ज़िंदान नामा, ये सब के बारे में है। दस्ते सबा भी है उनका। मैं ये एक एक को पढ़ के इसलिए नहीं बता रही कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और मैंने इस पूरी बुक को एक वीडियो में कवर करना है। अगर मैं एक एक पॉइंट को पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको कंप्लीट पेज दिखा रही हूँ। आप इजीली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको यहाँ से भी देख के अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। ये सारी उर्दू की नज़्म है और 7 शायरों के नाम हैं कि कौन सी नज़्म किस शायर ने लिखी। ये शोरा और उनका की जाए पैदाइश है कि कौन सा शायर किस जगह पे पैदा हुआ। जैसे राशिद खैरी दिल्ली में हुए थे, एहसान दानिश कांधला में हुए थे, अमजद इस्लाम अमजद लाहौर में, हबीब जालिब मोहान में। इसी तरह ये डिफरेंट जो शोरा हैं उनके जाए पैदाइश के बारे में है। ये नेक्स्ट है उर्दू में कसीदा निगारी और मरसिया निगारी के बारे में। ये मरसिया निगारी वाला पॉइंट के नीचे भी कंप्लीट यहाँ पे भी चल रहा है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है मरसिया निगारी के बारे में भी और मरसिया के इज्जा भी, कि उसमें क्या क्या इज्जा होने चाहिए। जैसे कि मरसिया में आप सब जानते हैं कि सबसे पहले तमहीद के बारे में होता है, फिर ज़ाबा, फिर आमद, रक्स, रस्म, शहादत, नैनगारी, सलामी, दुआ। इस तरह ये कंप्लीट पॉइंट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट है शेरी मजमूए। कौन सा शेरी मजमूआ किस शायर ने लिखा। ये भी शेरी मजमूए के बारे में ही है कि कौन सा शेरी मजमूआ किस शायर का है। अगर ये आपको सही क्लियर नहीं हो रहा तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में इजी हो। ये देखें, ये ठीक है, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। ये अगर कहीं पे किसी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ये मैंने जूम कर दिया है ताकि आप लोग इजीली देख सकें। ये ऐसे ये वाला है, इसका हाफ पार्ट नेक्स्ट जो है वो भी मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। ये नेक्स्ट है इकबालियात। मैं इसको जूम खत्म कर दूँ। ये देखिए, ये इकबालियात के बारे में है। इकबाल ने कौन सी बुक कब शाया की, बांगे दरा, हिस्सा 2, हिस्सा सोम, सबको जो है वो कंप्लीट इसमें बयान किया गया है। ये देखें, ये इकबाल की जो है वो बाले जिब्रील और फिर जो इकबाल की जो अहम नज़में थी, दूसरी अहम नज़में, पहली अहम नज़में, ज़रबुल कलीम, इन सब के बारे में इसमें डिटेल से बयान किया गया है। ये देखिए, ये अरमग़ान हजाज के बारे में है, प्याम मशरिक़, ज़बूर अजम, ख़ुतबत इकबाल, इकबालियात मुतफ़र्रिक़। ये कंप्लीट अभी ये इकबालियात वाला ही चल रहा है, इकबालियात मुतफ़र्रिक़। ये पूरा उसी का ये वही पार्ट अभी चल रहा है, इकबालियात मुतफ़र्रिक़। ये देखें, ये नीचे
नीचे भी इसी का ही पार्ट है। ये अगर जूम कम है मैं थोड़ा सा आपको ये भी जूम कर देती हूँ। ये देखिए अब क्लियर है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी 2-3 बुक्स जो है वो इसी तरह कंप्लीट बुक्स की वीडियोस यहाँ पे करूँगी, ताकि आप लोगों की तैयारी हो जाए और आप लोगों को कंप्लीट बुक यहाँ पे इजीली मिल सके। आपको बुक बाय नहीं करनी पड़ेगी। आपको ये बुक जो है यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर कुछ भी आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में 1-2-3 बुक्स जो हैं वो कोशिश है कि मैं इसमें करूँ। अगर आप लोगों को कोई बुक इस तरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगर मुझे वो बुक मिलती है कहीं से तो मैं उसको ज़रूर इस तरह वीडियो में कन्वर्ट करके आप लोगों को ज़रूर दूँगी, ताकि आप लोग तैयारी कर सकें। अगर कोई पेज मसला कर रहा है तो उसको आप थोड़ा जूम कर सकते हैं, अगर यहाँ पे नज़र में कुछ मसला हो तो। वैसे मैंने कंप्लीट इसको ये जूम कर दिया है ताकि आप लोग देख सकें। ये मुहावरात और ज़रबुल मिसल हैं और ये सारे वही चल रहे हैं। ये देखें, ये भी मुहावरात और उनके मीनिंग्स हैं। ये भी वही पॉइंट है मुहावरात का। मैं इतना इसको क्लियर कर रही हूँ ताकि आप लोग वीडियो से क्लियरली इसको पढ़ सकें, आप लोगों को पढ़ने में कोई मसला ना हो। ये नेक्स्ट है अफसानवी मजमूए। कौन सा मजमुआ किस राइटर का है? जैसे सोज़े वतन मुंशी प्रेमचंद का है, ख्यालिस्तान सजाद हैदर उल्दरम का है। इसी तरह ये सारे कृष्ण चंद्र के, इंतज़ार हुसैन, गुलाम अब्बास, हसन अस्करी, इन सब के ये अफसानवी मजमूए हैं। ये भी अफसानवी मजमूए का ही पॉइंट है। ये देखें, ये जमीला हाशमी, आसिफ फरही, अहमद नदीम कासमी, अहमद अली, इन सब के ये अफसानवी मजमूए हैं। ये भी अफसानवी मजमूए के ही पॉइंट है। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होगा। असमत चुगताई का है। यहाँ पे अफसानवी मजमूए और उनके राइटर्स का जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है उर्दू मालूमात एक लाइन में। अभी एक लाइन में है, इसको थोड़ा सा इस तरह जूम कर देती हूँ। ये देखिए, ये हाफ पार्ट आपको क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पे इनके जो राइटर्स हैं, किसी के असली नाम, किसी के अफसानों के नाम, इन सब चीज़ों के बारे में बयान किया है। तो मसनवी बयां कब शाया हुई, शेर अजम किताब की कितनी जिल्दें हैं, मतलब उर्दू की कुछ मालूमात को एक लाइन में उन्होंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। इसी का ही पार्ट है उर्दू 1 लाइन। मैं फिर आप लोगों को कह रही हूँ, अगर आपको इस तरह कोई बुक PDF में चाहिए, इस तरह सॉरी वीडियो में चाहिए, तो आप मुझे बता दें। मैं आपको वीडियो में इस तरह बनाकर आपको दिखा दूँगी, क्योंकि बुक्स मेरे पास PDF में अवेलेबल नहीं हैं। ये मैंने किसी से वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बनवाई है। किसी के पास ये बुक अवेलेबल थी तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना के पूरी बुक की अपलोड कर दी जाए, ताकि आप लोग इसको तैयार कर सकें। अगर आपको कोई बुक चाहिए होगी तो मुझे बताएंगे आप कमेंट में, तो इंशाल्लाह मैं वो भी अरेंज कर दूंगी। आपको कोशिश पूरी करूंगी अगर अरेंज हो गई तो। ये देखिए, ये उर्दू 1 लाइन, ये यहाँ पे आई थिंक इसमें कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशंस हैं इम्पोर्टेंट वाली, वो सारी इसमें बयान की गई हैं।
सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक ही बुक में इन्होंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है ताकि तैयारी में भी इजी हो सके। ये यहाँ ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। मैंने इसको जूम किया इसलिए आपको नीचे वाला पॉइंट क्लियर नहीं है, वो भी इंशाल्लाह मैं क्लियर कर देती हूँ। ये उर्दू की अहम दास्तानें, ये देखिए, ये मैंने इसको जूम आउट कर दिया है। ये उर्दू की अहम दास्तानों के बारे में है। यह है उर्दू के मशहूर अफसाने और इनके खालिक। ये देखिए, ये जूम में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैं आपको कंप्लीट पेज शो कर रही हूँ। उर्दू के मशहूर अफसाने और इनके खालिक। ये अदबी इस्तिलाहात के बारे में है। नीचे वाली लाइन कंप्लीट नहीं है। ये देखें, उर्दू की अदबी इस्तिलाहात के बारे में है। ये भी उर्दू की अदबी इस्तिलाहात के बारे में ही पॉइंट है। ये भी उसी का पार्ट है। ये भी उर्दू की अदबी इस्तिलाहात है कि तकरीज क्या कहलाता है, मर्द, ज़मीन, गियात, असिया, इंफरादियत, ये सब के बारे में है कि हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। साख्तियात, बस साख्तियात, इंफरादियत, फ़नून लतीफ़ा, ये इन सब चीज़ों के बारे में है। ये सारे इसी के बारे में हैं। अब नेक्स्ट जो शुरू हो रहा है वो इल्म अरूज़ के बारे में है। ये देखिए, बहर, अरकान, इन सब चीज़ों के बारे में है। नीचे है उर्दू के अहम खाके। ये मैं इनको जूम कर दूँ आपको, ये देखें क्लियर अब। मैं आपको फिर ये कह रही हूँ कि ये बुक मेरे पास PDF में अवेलेबल नहीं है। ये मैंने वीडियो आप लोगों के लिए किसी से बनवाई है। आप अपनी मर्ज़ी की बुक बता सकते हैं कि उस बुक पे वीडियो बनाई जाए, तो इंशाल्लाह मैं बुक को सर्च करके ज़रूर बनाऊंगी। ये भी खाका निगारी और उनके मुसन्निफ़ीन के नेम हैं। ये अक़वाल के बारे में है कि कौन सा कौल किसका है। नेक्स्ट उर्दू नावल के बारे में है, कौन सा नावल किसका है। ये भी नावल का ही पॉइंट है। जैसे दिल का दरवाज़ा खुला किसका है, यूनुस जावेद का है। आखिरी शब भी यूनुस जावेद का है। या खुदा कुदरतुल्लाह शहाब का है। ये इसी तरह नावल्स को एक्सप्लेन किया है इन्होंने। ये कंप्लीट पेज है। ये देखिए, ये अभी क्लियर है। मैंने इसको जूम किया है, इतना ही हो सकता है ताकि आप लोगों को पूरा नजर आ सके। ये है कौन कहाँ मुंतज़िम है। ये फ्राज़ अहमद
नीचे है उर्दू मालूमात एक लाइन में। ये देखिए, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये क्लियर है अब। ये देखिए, कफन अफसाना में 24 घंटे के वाक़यात बयान हुए हैं। काइंडली वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट जो मैंने 2-3 या हो सकता है इससे ज़्यादा भी बुक्स जो मैंने अपलोड करनी है उनके आपको नोटिफिकेशन मिल सकेंगे और आप इसी तरह अपनी पूरी बुक तैयार कर सकेंगे। इस तरह बुक का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको वो बुक बाज़ार से बाय नहीं करनी पड़ेगी, आपको घर बैठे ही आपको कंप्लीट बुक मिल जाएगी और आप वहाँ से उसको तैयार कर सकेंगे। बस थोड़ी सी बुक रह गई है, ज़्यादातर कंप्लीट हो गई है, बस कुछ पेजेस ही हैं, तकरीबन लास्ट पेजेस हैं। ये सारा उर्दू एक लाइन में बयान किया है। ये देखिए, जहाँ जूम की ज़रूरत थी मैंने वहाँ जूम भी करके आपको दिखा दिया है। जो ऐसे ही पता चल रहा था उसको मैंने जूम नहीं किया। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो रहा है उर्दू एक लाइन में। नीचे है इनाम याफ्ता किताबें, कि कौन सी किताब पर किस राइटर को क्या इनाम मिला। ये देखें, ये आदमजी अवार्ड किसको मिला और किसको सदारती इनाम, ये सारे अवार्ड्स के बारे में बयान किया है। इससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उनमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार करवाए हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की भी डिटेल दी है, तो आप लोग वो भी जाकर देखें। इकबाल के बारे में भी मैंने 2-3 वीडियोस पहले अपलोड की हुई हैं इस चैनल पे, तो आप लोग जब वो देखेंगे तो आपके वहाँ से शॉर्ट आंसर्स भी तैयार हो जाएंगे और आपको यह है शायर और अदीबों के असली नाम, असल नाम उनके क्या हैं। उर्दू के अहम नावल और इनका मौजू पे देखें, इसमें इन्होंने नावल का नाम, उसके राइटर का नाम और उसके मौजू के बारे में बयान किया है कि कौन सा नावल किस मौजू पर लिखा गया था। जैसे आग का दरिया है, कुर्रतुल ऐन हैदर का है, वो बंगाल की तारीख पे है। बस्ती इंतज़ार हुसैन का है, वो तकसीम के मौजू पर है। इसी तरह ये कंप्लीट नावल उनके मुसन्निफ़ और उनके मौजू के बारे में है। तो यहाँ पे मेरी ये बुक कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जो बुक्स मैंने अपलोड करनी है वो भी आप लोगों को फ़ायदा दे सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।